माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नर जननांग के बारे में, यानी कि मेल्स जननांग के बारे में हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। जो भी इस टॉपिक से आपका डाउट होगा वो सभी आज के इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। तो आइए समझते हैं। समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। और ये डायग्राम जो है साइड से है, ठीक है, ऐसा इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये जो आपको ये संरचना दिख रहा है, ये अंडाकार संरचना, इसको बोला जाता है वृषण। ये जो अंडाकार संरचना दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो वृषण बोला जाता है। और वृषण में ही, इसके बारे में, वृषण में ही शुक्राणु और एक हार्मोन्स होता है, कौन, तो टेस्टोस्टेरोन। वृषण में ही शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। वृषण में ही शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। ये जो होता है नर से जन्म की क्रिया में भाग लेता है शुक्राणु, और ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये नर में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है, ठीक है। तो वृषण में किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन। तो शुक्राणु क्या होता है, तो नर की ओर से जनन की क्रिया में भाग लेने वाला ये होता है, ठीक है। और ये होता है टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन होता है नर में पाए जाने वाला। और वृषण में किसका निर्माण होता है, तो हमने जाना कि शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये जो नलिका आपको दिख रही है, जो वृषण से निकल रही है नलिका, इस नलिका से शुक्राणु संभोग के समय क्या होते हैं, तो रिलीज होते हैं, इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। वृषण से ये जो नलिका दिख रही है, इसी रास्ते से संभोग के समय शुक्राणु जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस नलिका को, अगर शुक्राणु इस नलिका से जा रहे हैं तो इस नलिका को क्या बोला जाता है, तो शुक्रवाहिका बोला जाता है। इस नलिका से क्या जाता है, तो शुक्राणु जाते हैं संभोग के समय, इसलिए इसे शुक्रवाहिका बोला जाता है, ठीक है। ये रहा हमारा गोलाकार संरचना यानी कि अंडाकार संरचना वृषण, और ये जो नलिका इससे निकली है इसे कहा जाता है शुक्रवाहिका। इस शुक्रवाहिका से यहीं पे क्या होता है, तो मूत्राशय होता है। यहाँ पे क्या होता है, मूत्राशय होता है, ठीक है, जिसमें मानव मूत्र जमा होते हैं और समय समय पर बाहर निकलते रहते हैं। और यहीं पे दो ग्रंथियाँ जुड़ी हुई होती है, छोटी छोटी दो ग्रंथियाँ जुड़ी हुई होती है। एक होता है पुरस्थ ग्रंथि और दूसरा काउपर ग्रंथि। एक पुरस्थ ग्रंथि और दूसरा काउपर ग्रंथि। अब ये जो पुरस्थ ग्रंथि है, जब यहाँ से वृषण से शुक्राणु बाहर निकलते हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो ये यहाँ से एक द्रव्य का स्राव होता है, उसे कहा जाता है पुरस्थ द्रव्य। पुरस्थ द्रव्य, पुरस्थ ग्रंथि से किस द्रव्य का स्राव होता है, तो पुरस्थ द्रव्य का स्राव होता है। और शुक्राणु, ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। शुक्राणु और प्लस में पुरस्थ द्रव्य दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ये दोनों ही मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, तो वीर्य का निर्माण करते हैं। शुक्राणु और पुरस्थ द्रव्य मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ से वृषण से शुक्राणु निकलते हैं और यहाँ पे आते हैं तो पुरस्थ ग्रंथि से एक द्रव्य का स्राव होता है, जो कौन सा द्रव्य होता है, तो पुरस्थ द्रव्य होता है। और पुरस्थ द्रव्य और शुक्राणु ही मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं, तो वीर्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये जो पुरस्थ द्रव्य होता है, पुरस्थ द्रव्य, इसके कारण से ही वीर्य में गंध होती है। वीर्य में गंध किसके कारण होती है, तो पुरस्थ द्रव्य के कारण ही वीर्य में गंध होती है। और ये यहाँ से मूत्र रिलीज होता है, इसके साथ साथ वीर्य भी इसी रास्ते से रिलीज होता है, यानी कि जाता है। तो दोनों का, मूत्र का और वीर्य का रास्ता एक ही होता है, इसे मूत्राशय बोला जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आगे वाला भाग, इसे बोला जाता है शिश्न, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, आइए इसको रिकॉल करते हैं। ये जो अंडे जैसा संरचना दिख रहा है इसको बोला जाता है वृषण। और वृषण में किसका किसका निर्माण होता है,
तो एक शुक्राणु का निर्माण होता है जो कि नर की ओर से जनन की क्रिया में भाग लेता है, और दूसरा एक हार्मोन्स का निर्माण होता है जो टेस्टोस्टेरोन होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नर में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, तो वृषण में दो चीज का निर्माण होता है, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का। इसके बाद हमने देखा ये जो नलिका दिख रही है, इस नलिका से शुक्राणु संभोग के समय रिलीज होते हैं, इसलिए इसे शुक्रवाहिका बोला जाता है। शुक्राणु जा रहे हैं तो शुक्रवाहिका इसको बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हमने देखा इसे बोला जाता है मूत्राशय, जिसमें मूत्र इकट्ठे होते हैं और समय समय पर बाहर निकलते हैं, और यहीं पे छोटी छोटी दो गोल ग्रंथियां पाई जाती है। एक ग्रंथि को बोला जाता है पुरस्थ ग्रंथि और दूसरा का नाम होता है काउपर ग्रंथि। ठीक है, और पुरस्थ ग्रंथि से ही पुरस्थ द्रव्य का स्राव होता है, और ये द्रव्य शुक्राणुओं के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो वीर्य का निर्माण करते हैं, और इसी पुरस्थ द्रव्य के कारण वीर्य में गंध होती है। ठीक है, और इस रास्ते को क्या बोला जाता है, ये नलिका जो दिख रही है तो इसे मूत्राशय बोला जाता है, और आगे वाले भाग को शिश्न बोला जाता है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।